नमस्ते। एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। कोरोना के उपचार के दौरान पहले क्लोरोक्विन को अच्छा कहा गया, फिर उसको फेल किया गया। रेमडेसिविर को पहले अच्छा माना गया, फिर उसको फेल किया गया। ऐसे ही प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडी को अच्छा कहा गया शुरू में, फिर उसको फेल कर दिया, यानी वो ठीक नहीं है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी दवाई खाने से हुई है और अस्पताल में जाने से हुई है। ऐसा कहा स्वामी रामदेव जी ने, और उनके ऐसा कहते ही एलोपैथी तथा योग आयुर्वेद के बीच जंग छिड़ गई है, तलवार खींच गई है। ऐसा विवाद पहले कभी नहीं हुआ था, हालांकि पहले भी छोटी छोटी बातों की विवाद रहा है, लेकिन इस तरह का विवाद, इस तरह का घमासान कभी नहीं छिड़ा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव जी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उनको जेल भेजने की बात कही है। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी रामदेव जी को चिट्ठी लिख के कहा है कि अपने बयान को वापस लें। अब रामदेव जी ने जानबूझ के ऐसा कहा या फिर अति उत्साह में उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन कह दिया गलत। और उनको जब आभास हुआ तो उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया, उस पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन आपने उसको स्टूपिड और दिवालिया तो कह ही दिया। उस पैथी को, उस चिकित्सा पद्धति को जिसको दुनिया में सबसे अधिक मान्यता मिली हुई है, यानी एलोपैथी। ऐसा भी नहीं कि जो स्वामी रामदेव जी ने प्रश्न उठाया है वह गलत है। उनकी बातें सही भी हैं कि जिन दवाइयों को अच्छा कहा गया उनको बाद में आपने कैंसिल क्यों कर दिया। इसका मतलब आप भी टेस्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। हालांकि कोविड नया है, कोरोना वायरस नया है, इसलिए डॉक्टर तुरंत किसी रिसर्च में पहुंच जाए ऐसा संभव भी नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि एलोपैथी का करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है। हम एक सामान्य बीमारी का भी इलाज कराने जाते हैं तो जांच लिख दिया जाता है, और जो जांच जरूरी नहीं होता वो भी होता है। उसके पीछे आप जानते हैं कमीशन खोरी का सब खेल चलता है। डॉक्टर का अलग कमीशन है, पैथोलॉजी लैब का अलग कमीशन है। 10 रुपए की दवाई 400 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए में बेची जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में फंसकर बहुत पैसे खर्च करता है और साइड इफेक्ट अलग से है। लेकिन इतना होने के बाद भी उसको स्टूपिड या दिवालिया नहीं कहा जा सकता। जरा कल्पना करिए कि रोड एक्सीडेंट के बाद जब किसी का सिर फट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो कौन सा आयुर्वेद उस पर हम अप्लाई करेंगे? आयुर्वेद की कौन सी दवाई तुरंत उसको आराम पहुंचाएगी, या हम उसको कौन सा योग कराएंगे? किसी को हार्ट अटैक हो गया है, बहुत अधिक पेन है, आप कौन सा उसको योग प्राणायाम करा के ठीक कर देंगे तुरंत? लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था कोविड में, इन्फेक्शन की वजह से सांस फूल रही थी, अब जान गए कि कब गई। अब हम उनको प्राणायाम कराने लग जाएं तो क्या हम उसको ठीक कर लेंगे? इस योग से तुरंत हम काबू कर लेंगे। इसीलिए आप ये समझिए, हर पैथी का, चाहे जो भी चिकित्सा पद्धति है, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, सबके अलग अलग फायदे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही चिकित्सा पद्धति हर बीमारी का उपचार कर दे। आयुर्वेद की अपनी सीमाएं हैं, एलोपैथी की अपनी सीमाएं, होम्योपैथी की अपनी सीमाएं हैं, यूनानी की अपनी सीमाएं हैं। ट्रामा केसेस में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सीरियस इंजरी वाले एक्सीडेंटल केस में एलोपैथी वरदान साबित हुई है। एलोपैथी से लोगों की जान बची है, उसी अस्पताल से, उसी अंग्रेजी दवाई से जिसको रामदेव जी स्टूपिड कह रहे हैं। रामदेव जी की इस बयान से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। निश्चित रूप से जो सैकड़ों वर्ष का विज्ञान है आयुर्वेद और योग, इसकी कोई तोड़ नहीं है, ये अपने आप में अद्भुत है। एलोपैथी जहां बीमार होने के बाद लोगों को ठीक करता है। हम बीमार होते हैं, अस्पताल में जाते हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन योग और आयुर्वेद आपको बीमार होने ही नहीं देता। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है, इतनी छोटी छोटी बातें पर ध्यान दिया गया है कि आपको किस मौसम में क्या खाना है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। वात पित्त कफ के अनुसार, शरीर की प्रकृति के अनुसार कौन सा भोजन आपको करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में कैसा भोजन, सुबह कैसा भोजन, रात में कैसा भोजन करना चाहिए। रोगों के अनुसार तो विस्तृत भोजन के बारे में नियमावली दी गई है। आपको पानी कैसे पीना है, किस तरह चबा के खाना है, कौन सा तेल लगाना है किस व्यक्ति को, ये भी बताया गया। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से तेल, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार से तेल लगाने की, मालिश करने की बात कही गई। प्रकृति की एक एक चीज को कैसे हम उपयोग में लाएंगे, धूप का, पानी का, हवा का कैसे उपयोग करना, आपकी नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। कितना सोना है, कितना जगना है, योग में कैसी क्रियाएं आपको करनी है, कैसे शुद्धि क्रियाएं करनी है, प्राणायाम कौन से करने, ध्यान कौन सा करना है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो योग आयुर्वेद तो स्वस्थ का विज्ञान है, स्वास्थ्य का विज्ञान है, स्वस्थ आपको बनाता है। और एलोपैथी रोग होने के बाद आपके काम आता है। तो इस मामले में तो आयुर्वेद का कोई जोड़ नहीं, आयुर्वेद इज नंबर 1 कि अगर आप योग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर कभी थोड़ा बहुत बीमार पड़ भी गए तो आप आसानी से घरेलू उपचार करके, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके ठीक हो जाएंगे। मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद
लाइफ स्टाइल को हमारे सही करता है। हम अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमें बड़ा कब्ज है, दवाई लिख देते हैं, वो कहते हैं सब कुछ खाइए, ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है, दवाई खाइए। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर कहता है कि आपके भोजन में सुधार होना चाहिए, आपके सोने जगने का क्रम सही होना चाहिए, वो आहार पर अधिक ध्यान देते हैं, दिनचर्या पर अधिक ध्यान देते हैं। इस मामले में आयुर्वेद का कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी एलोपैथ अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है और पैथी अपनी जगह है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या तलवार खींची जानी चाहिए? रामदेव जी को गलती का एहसास हो गया है, अपना बयान उन्होंने वापस ले लिया है, उन्होंने दुख जताया है, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि श्रेष्ठ कौन, आयुर्वेद या फिर एलोपैथ? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो हमें क्या करना है? हम योग और आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या का पालन करें, उसमें खान पान संबंधी जो नियमावली बताई गई है उसका पालन करें, आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करें, जिससे हम बीमार पड़े ही ना, और हमें अंग्रेजी दवाइयों का, हमें अंग्रेजी अस्पताल के चक्कर ना लगाना पड़े, वहां की कमीशनबाजी से, वहां की कमीशन खोरी से हम बच सकें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि शरीर है, कभी कभी बीमार पड़ ही जाते हैं। डॉक्टरों ने भी कहा है कि जब बालकृष्ण जी बीमार पड़ते हैं, भी पीछे पड़े भी थे, अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लिए थे, रामदेव जी बीमार पड़ते हैं तो अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं। हमें भी यही करना है। अगर इमरजेंसी की जरूरत आए, इमरजेंसी में है, कई ट्रामा केसेज हैं, तो हम एलोपैथ की शरण में जाएं। अदरवाइज प्रयास यही करें कि योग आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ रखें, जिससे हमें अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत ना पड़े। मेरा अपना मानना है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। सब लोग एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, जहां कोई विरोध ना हो। सब लोग एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना के दुनिया को स्वस्थ रखें, एक एक जन को स्वस्थ रखें, और कोई बीमार पड़े ही ना, सब लोग खुश रहें, किसी की जेब से अनावश्यक पैसा ना खर्च हो। ऐसा प्रयास सबको मिलजुल कर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।